नमस्कार, मैं हूं शशि। आइए झारखंड के टॉप 25 प्रमुख खबर जानते हैं। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना की राशि खाता में जाना शुरू। झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर महिलाओं को बड़ी सौगात दी है। मैया सम्मान योजना की 3 महीने की राशि खाता में हस्तांतरित करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। बता दें, इस योजना के तहत इस महीने में 38 से 40 लाख महिलाओं को राशि भेजी जा रही है। राशि मिलने से मैया के घरों में जश्न का माहौल है। सरकार ने एक साथ 3 महीने की राशि का तोहफा दिया है, जिससे महिलाओं में खुशी की लहर दौड़ गई है। बता दें, मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना का उद्देश्य राज्य की महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है। इस योजना के तहत महिलाओं को प्रति वर्ष 30,000 रुपये राशि प्रदान की जाती है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन शुक्रवार को बजट पर चर्चा के दौरान कहा था कि हम जो कहते हैं वह करते हैं। महिला सम्मान योजना की राशि में विलंब का संदर्भ पहले ही बता दिया गया था। कल महिला दिवस भी है, आगे होली का पर्व है, रमजान भी है और बाहा पर्व भी है। राज्य की सभी महिला के चेहरे पर मुस्कान हो, इसके लिए होली से पहले तक महिलाओं के खाते में मैया सम्मान योजना की राशि चली जाएगी। वे सदन में मंगल कालिंदी के सवाल का जवाब दे रहे थे। झारखंड में नए परिसीमन के बाद बढ़ जाएगी लोकसभा की सीट। सत्ता दल झारखंड मुक्ति मोर्चा ने केंद्र सरकार की ओर से लोकसभा सीटों को लेकर नए परिसीमन ड्राफ्ट का विरोध किया है। पार्टी के महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने इसका विरोध करते हुए कहा है कि केंद्र सरकार ने आदिवासी, जनजाति और अल्पसंख्यक राजनीति दखल से बाहर करने का मंशा है। उन्होंने कहा है कि वर्ष 2026 के बाद परिसीमन होना है। अभी देश में लोकसभा में 543 संख्या रही। संविधान के अनुसार सदन में लोकसभा के सदस्यों का सभी राज्यों से अधिकतम 530 का प्रतिनिधित्व होगा और केंद्र शासित प्रदेशों का यह आंकड़ा 20 का है, लेकिन यहाँ परिसीमन बड़ा चौंकाने वाला है। लोकसभा की संख्या 543 से बढ़कर 846 तक चली जाएगी। झामुमो ने वर्ष 2008 के परिसीमन का विरोध किया था तो केंद्र सरकार ने इस राज्य का परिसीमन नहीं हुआ था। वहीं 22 मार्च को तमिलनाडु के सीएम एम.के. स्टालिन के इस मुद्दे पर हेमंत सोरेन, ममता बनर्जी सहित आदिवासी राज्यों को सीएम को बुलाया। हेमंत सोरेन इस बैठक में जाएंगे। बता दें, वर्ष 2008 में हो रहे परिसीमन का झामुमो ने विरोध किया था, क्योंकि राज्य के बनावट में ऐसा करना एक आघात होगा। लोहरदगा में सेना के जवान ने अपनी पत्नी को पीटकर मार डाला। लोहरदगा जिले के कैरव प्रखंड बस्ती में सेना के जवान सोमेश्वर उरांव ने अपनी पत्नी नेहा कुमारी की पीट कर हत्या कर दी है। इसके बाद सेना के जवान ने खुद भी मरने की कोशिश की, लेकिन स्थानीय लोगों ने उसे बचा लिया। सूचना मिलते ही कैरव पुलिस मौके पर पहुंची और नेहा के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं सोमेश्वर उरांव को गिरफ्तार कर लिया गया है। गुमला जिले के सिसाई प्रखंड बस्ती निवासी सोमेश्वर उरांव का विवाह 3 वर्ष पहले कैरव प्रखंड बस्ती निवासी वशिष्ठ उरांव की पुत्री नेहा कुमारी के साथ हुई थी। सोमेश्वर सेना का जवान है, उसकी नौकरी 9 साल पहले हुई थी। सोमेश्वर और नेहा शादी के बाद राजी खुशी से रह रहे थे। वे रांची में एक किराए के मकान में रह रहे थे। उनका एक 2 वर्ष का बेटा भी है। आत्मनिर्भर बनाने के लिए बेटियों के हौसलों को उड़ान दे उपायुक्त। बेटियों को प्रसिद्धि अर्जित करने और आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के लिए हर माता पिता को उनके हौसलों को उड़ान देना चाहिए। समाज में यह गलत धारणा है कि बेटा ही परिवार का सहयोग करेगा, जबकि वर्तमान परिस्थितियों में देखा गया है कि बेटियां अपनी कड़ी मेहनत और लगन से आर्थिक रूप से सक्षम बन रही हैं। मुसीबत में माता पिता और अपने परिवार का सहारा भी बन रही हैं। यह कहना है उपायुक्त माधवी मिश्रा का। वह शनिवार को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर जिला समाज कल्याण शाखा द्वारा न्यू टाउन हॉल में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम को लेकर आयोजित समारोह में बतौर मुख्य अतिथि बोल रही थी। उपायुक्त माधवी मिश्रा ने महिलाओं से आर्थिक रूप से स्वतंत्र बनने का भी आह्वान किया है। कार्यक्रम की शुरुआत उपायुक्त के अलावा जिला परिषद अध्यक्ष शारदा सिन्हा भी की है। झारखंड के रास्ते होली स्पेशल ट्रेन चलेगी। होली का त्यौहार आ गया है। रंगों के इस पर्व में झारखंड से बड़ी संख्या में लोग बिहार और छत्तीसगढ़ जाते हैं। ऐसे लोगों के लिए भारतीय रेलवे ने बड़ी खुशखबरी दी है। रेलवे ने झारखंड के रास्ते बिहार से छत्तीसगढ़ के बीच होली स्पेशल ट्रेन चलाने का ऐलान किया है। दक्षिण पूर्व रेलवे के रांची मंडल के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी ने यह जानकारी दी है और उन्होंने कहा है कि ट्रेनों में यात्रियों की भीड़ को देखते हुए होली स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला किया गया है। ट्रेन संख्या 08897 रांची के रास्ते गोंदिया से पटना और पटना से गोंदिया भी चलेगी। वहीं 08897 गोंदिया पटना होली स्पेशल ट्रेन भया रांची 11 मार्च 2025 और 12 मार्च 2025 को गोंदिया से प्रस्थान करेगी। रांची की 112 लाभुकों के पैसे एक ही खाते में हुए ट्रांसफर।
झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर शनिवार को प्रदेश की महिलाओं के खाते में मैया सम्मान योजना की राशि ट्रांसफर होने से पहले झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना में बड़ी फर्जीवाड़ा का सामने आया है। राजधानी रांची के तमाड़ प्रखंड में 112 लाभुकों के पैसे एक ही व्यक्ति के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर होने के मामले में आरोपी कार्तिक पातर को गिरफ्तार कर लिया गया है। तमाड़ के थाना प्रभारी रोशन कुमार ने बताया है कि आरोपी कार्तिक पात्र को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया। उन्होंने बताया है कि मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के सत्यापन के दौरान खुलासा हुआ है कि पंडरानी गांव के कार्तिक पात्र ने अपने प्रज्ञा केंद्र संचालक भाई की मदद से 112 लाभुकों के बैंक खाते को बदल दिया। इन सभी लाभुकों की सम्मान राशि उसने एक ही बैंक खाते में हस्तांतरित करा ली है। बाहा बोंगा में कल्पना सोरेन के साथ शामिल हुए हेमंत सोरेन। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि आदिवासी प्रकृति के पूजक हैं और इसी के सानिध्य में रहकर गुजर बसर भी करते हैं। आदिवासी के साथ साथ दूसरे समाज और समुदाय को भी जल जंगल व जमीन को सुरक्षित और संरक्षित करने के बारे में चिंतन करना चाहिए। वे शनिवार को कदमा संताल जाहेर थाना में आयोजित बाहा बोगा पर्व पर उपस्थित लोगों को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा है कि आदिवासी समाज अपने अपने गांव में प्रकृति की उपासना का महापर्व बाहा मना रहा है। इसके जरिए समाज के लोग वन, पर्यावरण और देवी देवताओं के प्रति आभार जता रहे हैं। आभार जताने के लिए ही सामूहिक रूप से जाहेर थाना में पूजा अर्चना कर देवी देवताओं को नमन करते हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि आदिवासी समाज की स्वशासन व्यवस्था सदियों से चली आ रही है। वे आदिकाल से इस धरती पर निवास कर रहे हैं। इस समाज को अपनी संस्कृति, स्वशासन व्यवस्था और सांस्कृतिक धरोहर पर गर्व करना चाहिए। मिशन यूपीएससी आदिवासी छात्रों के साथ क्रूर मजाक। बीजेपी भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता अजय शाह ने झारखंड सरकार के मिशन यूपीएससी की कड़ी आलोचना की है। इसे आदिवासी छात्रों के साथ क्रूर मजाक करार दिया है। अजय साहू ने कहा है कि सरकार के नोटिफिकेशन के अनुसार योजना के तहत झारखंड के 100 आदिवासी छात्रों को दिल्ली में यूपीएससी की कोचिंग के लिए 80,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी। हालांकि लाभुकों के चयन की प्रक्रिया चौंकाने वाली है। उन्होंने कहा है कि छात्रों की मेरिट लिस्ट तैयार करने का तरीका अव्यावहारिक और अनुचित है। भाजपा प्रवक्ता ने कहा है कि चयन प्रक्रिया के अनुसार सबसे पहले उन छात्रों को लाभ मिलेगा जिन्होंने यूपीएससी का साक्षात्कार दिया है। इसके बाद यूपीएससी प्रीलिम्स पास करने वाले छात्रों को और फिर जेपीएससी साक्षात्कार में शामिल हुए छात्रों को शामिल किया जाएगा। वहीं चौथे और अंतिम स्थान पर वे विद्यार्थी होंगे जिन्होंने जेपीएससी प्रीलिम्स पास कर लिया है। भाजपा प्रवक्ता ने कहा है कि यह आश्चर्य की बात है कि सरकार जिन लोगों को आर्थिक सहायता देगी वे पहले ही यूपीएससी प्रीलिम्स और मेंस जैसी परीक्षाएं पास कर चुके होंगे। झारखंड मौसम। झारखंड में गर्मी बढ़ने वाली है। भारत मौसम विज्ञान विभाग के मौसम केंद्र ने यह जानकारी दी है। मौसम केंद्र ने कहा है कि झारखंड में जल्द ही मौसम करवट लेने वाला है। मौसम वैज्ञानिक ने बताया है कि झारखंड में कई दिनों से अधिकतम और न्यूनतम तापमान में कभी गिरावट आ रही थी तो कभी बढ़ोतरी भी हो रही थी। रविवार 9 मार्च 2025 को राज्य के दक्षिणी हिस्सों में आंशिक बादल छाए रहेंगे। हालांकि राज्य के अन्य हिस्सों में आसमान साफ रहेगा और मौसम शुष्क बना रहेगा। वहीं सोमवार 10 मार्च को राज्य के दक्षिणी सरायकेला खरसावां, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम और सिमडेगा, वहीं मध्य रांची, बोकारो, गुमला, हजारीबाग, खूंटी और रामगढ़ और उत्तर पूर्वी देवघर, दुमका, गोड्डा, जामताड़ा, पाकुड़, साहिबगंज, गिरिडीह, धनबाद हिस्से में आंशिक बादल छाए रहने का अनुमान है। वहीं उत्तर पश्चिमी भागों पलामू, गढ़वा, लातेहार, कोडरमा, लोहरदगा और चतरा में आसमान साफ रहेगा। इस दौरान मौसम शुष्क ही रहेगा। हजारीबाग में अपराधियों ने दिन दहाड़े बरसाई गोलियां। हजारीबाग में अपराधियों ने बड़ी घटना को अंजाम दिया है। एनटीपीसी के डीजीएम रैंक के अधिकारी कुमार गौरव की गोली मारकर हत्या कर दी है। गोली उनके पीठ में लगी है। आनंद फानंद में उन्हें पास के निजी अस्पताल में ले जाया गया जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया है। घटना शनिवार सुबह 9:30 बजे जिले के कटमदाग थाना क्षेत्र में स्थित फतहा के पास की है। पुलिस ने अपराधियों की धरपकड़ के लिए छापेमारी अभियान तेज कर दिया है। जानकारी के मुताबिक कुमार गौरव का ऑफिस एनटीपीसी के केरेडारी स्थित पांडु कार्यालय में है। शनिवार की सुबह वह हजारीबाग से अपने दफ्तर जा रहे थे, तभी अपराधियों ने उन पर फायरिंग कर दी। पीठ में गोली लगने के बाद वह वहीं गिर पड़े। स्थानीय लोगों की मदद से उन्हें तत्काल अस्पताल ले जाया गया जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया है। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश कर रही है सरकार। कल्पना सोरेन। गांडे विधायक कल्पना सोरेन ने मुख्यमंत्री आवासीय परिसर में पहुंची विभिन्न समूहों की महिलाओं से मुलाकात की। उनको अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की शुभकामनाएं दी है। महिलाओं को संबोधित करते हुए कहा है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में राज्य सरकार महिलाओं को शैक्षणिक, सामाजिक व आर्थिक रूप से सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश कर रही है।
जल्द ही राज्य सरकार द्वारा महिलाओं के बैंक खाते में मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना की राशि भेज दी जाएगी। इसके अलावा भी राज्य में महिलाओं के सर्वांगीण विकास के लिए कई महत्वाकांक्षी योजनाएं चलाई जा रही है। श्रीमती सोरेन ने कहा है कि राज्य की महिलाओं को उनका हक अधिकार देने का कार्य किया जा रहा है। राज्य दिन प्रतिदिन सकारात्मक दिशा की ओर बढ़ रहा है। राज्य की महिलाओं के त्याग, संघर्ष और तकलीफ को राज्य सरकार ने करीब से देखा है। मुख्यमंत्री चाहते हैं कि यहाँ की महिलाओं के चेहरे पर खुशी झलकती रहे। जैक की मैट्रिक परीक्षाएं समाप्त। प्रैक्टिकल कल से झारखंड एकेडमिक काउंसिल जैक की मैट्रिक की परीक्षाएं शनिवार को समाप्त हो गई है। इससे पहले 4 मार्च को इंटरमीडिएट की परीक्षाएं समाप्त हो गई थी। 10 से 25 मार्च तक मैट्रिक और इंटर की प्रायोगिक प्रैक्टिकल परीक्षाएं होगी। इस महीने के अंतिम सप्ताह से उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन भी शुरू हो जाएगा। बता दें, मैट्रिक और इंटर की कॉपियां जांचने के लिए राज्य में करीब 60 मूल्यांकन केंद्र बनाए जाएंगे। मई में परिणाम जारी होंगे। वहीं पहले मैट्रिक और इंटर साइंस का, उसके बाद कला और वाणिज्य का रिजल्ट जारी हो सकेगा। 20 मई से परिणाम जारी किए जाएंगे और 31 मई तक सभी परिणाम जारी कर दिए जाएंगे। धन्यवाद।